हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज के जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी सुबह 5 बजे। और सबसे पहले मैंने इंग्लिश को कवर किया था। जैसे कि आपको पता है कि मैंने नाउन और प्रोनाउन को कर लिया था। मैं सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को कर रही हूँ, उसके बाद मैं सेंटेंसेस एंड अदर जो भी वर्ब्स वगैरह हैं उनको कवर करूँगी। तो आज मैंने एडजेक्टिव को रिवाइज़ किया था कि एडजेक्टिव क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और एडजेक्टिव और प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है, जबकि सेम ही है। दिस दैट एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी हैं। और उसके बाद जो है इसकी डिग्रीज़ क्या होती हैं, कहाँ पे आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी, कहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है। यही सारे क्वेश्चन जो है अगर एडजेक्टिव से बनते हैं तो यहीं से बनते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, तो इसको मैंने आज किया था। और फ्रेंड्स, मैंने डिसाइड किया है कि मैं बीपीएससी का जो फॉर्म है पीआरटी वाला उसको नहीं भरूंगी, क्योंकि देखो मैं यूपी से हूँ तो मेरा, और मैं दिल्ली में मतलब इस टाइम रह रही हूँ, तो मेरे दो ही उद्देश्य हैं। या तो मुझे दिल्ली में जॉब करनी है या फिर मतलब यूपी में। तो बिहार जाने का मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, तो मैं इस फॉर्म को अभी के लिए नहीं भर रही हूँ। और मैं अपनी जो प्रिपरेशन है डीएसएसबी के हिसाब से ही फिर से करना स्टार्ट कर दूँगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सुबह मैंने सिर्फ इंग्लिश को ही किया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। अरब के स्कूल ओपन हो गए हैं तो मुझे लंच वगैरह उसका तैयार करना था, उसको भी रेडी करना था। तो इसलिए मैं उस टाइम तो मैंने इंग्लिश को कंप्लीट करके 5 से 6, साढ़े 6 तक, और उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में। उसके बाद 10 से 11 बजे के बीच मैंने अपनी करंट अफेयर्स की क्लास को कंप्लीट किया था, जो कि मैं गौरव सर से ले रही हूँ। और उसके बाद जो है मेरे नेक्स्ट स्लॉट 11 से 12, 12 से 1 इस तरीके से स्टार्ट होते गए हैं। और उसके आगे मैंने जीएस को आज रिवाइज़ किया है, तो हिंदी को भी पढ़ा था। और कल से मैं अपना जो भी मेरा डीएसएसबी वाला रूटीन था मैं उसी को फॉलो करूँगी, और मैं पेडागोजी को भी शामिल करूँगी। क्योंकि देखो डीएसएसबी का सिलेबस प्री डिफाइंड है, कम से कम हमें इतना तो पता है ना कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं। इन्होंने तो मतलब डायरेक्ट हिंदी दे रखा है। हिंदी 75 मार्क्स की है, उसमें एनसीईआरटी से उठा के पूछेंगे। जैसे केबी ने करा था कि इसके राइटर कौन है, इसमें ये कौन है। तो ये सारी बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं दिया है इन लोगों ने कि आप मतलब अच्छे से प्रिपरेशन करो। अगस्त या आई थिंक अगस्त में पेपर भी है इनका, तो फिर इतनी जल्दी, और दूसरे स्टेट के लिए उसके बाद जैसे यूपी से जो हैं या बिहार से हैं तो उन्हें अपने स्टेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसे ही पता होती हैं क्योंकि वो उस स्टेट से रिलेट कर पाते हैं। बट जैसे कि यूपी के बच्चे हैं तो उन्हें बिहार का स्पेशली पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए टाइम की भी थोड़ी सी ज़रूरत होती है। एक एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर बनता जा रहा था, तो इसलिए मैंने उसको अभी अवॉइड कर दिया है। और मैं या तो यूपी में सुपर टेट का दूंगी और नहीं तो मैं डीएसएसबी का दूंगी। हो सकता है मे भी आप लोग, कुछ लोग मुझसे सहमत ना हो, बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। तो जिसको डालना है वो डाल सकते हैं बेशक, बट मेरा अभी फ़िलहाल के लिए क्या मतलब मैंने कैंसिल कर दिया। मैं बीपीएससी का फॉर्म तो नहीं भर रही हूँ। और उसके बाद मैंने किया था यहाँ पे हिस्ट्री को भी किया था। उसके बाद मैंने सबसे पहले हिंदी में आज मैंने किए थे विराम चिन्ह, और जो आपका संविधान है उसमें किया था। और मेरी जो एक बुक है मेरी साइंस की, जो कि मैंने सुपर टेट के लिए हैंड रेटेड नोट्स बनाए थे उत्कर्ष का, जब मैंने बैच लिया था उस टाइम पे, तो मैंने उसको भी रिवाइज़ किया है क्योंकि उसमें पूरी जनरल साइंस है। तो इसी तरीके से आज का मेरा पूरे दिन का जो है रूटीन रहा। और काफ़ी पढ़ाई हो गई आज, क्योंकि अरब चला गया था तो फिर कुछ करना नहीं था आराम से। और फिर 2:15 के आसपास मैं उसे लेने गई थी, तब तक मेरा लगभग 10 से और 2 के बीच में आराम से 3-4 घंटे का स्लॉट हो गया था। तो ठीक ठाक मतलब अच्छी सी पढ़ाई हो गई। और थोड़ा सा और ट्राई करूँगी कि मैं मैथ्स को और रीजनिंग के 2 स्लॉट और लूँगी, तो बढ़ाऊँगी। और डीएसएसबी की प्रिपरेशन आप अभी से करते रहिए। अगर आपको लगता है कि आप फॉर्म आने के बाद कर लेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और ये टाइम हो गया था, 2:30 बज गया था, तो मैं इसको लेके स्कूल से आ गई हूँ। उसके बाद मैंने इसके साथ थोड़ा बहुत मतलब टाइम पास किया और लंच वगैरह इसको कराया। तो यही था आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।